फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस। 9 रुकनी बेंच पहली समाअत में टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला होने तक जितने भी बेंच हैं गैर आईनी हैं। रात को कॉज लिस्ट में अपना नाम देखकर ताज्जुब हुआ। दरखास्त गुजार एतजाज अहसन ने कहा, केस सुन लीजिए, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त, लेकिन ये एक घर की मानिंद है। जस्टिस ईसा ने जवाब दिया, एतजाज साहब, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने हल्फ और आइन के तहत ही बेंच बनाया। 2 जजों ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज किया। उन्हें ये इल्म नहीं कि अटॉर्नी जनरल ने इस केस में वक्त लिया है। क्या पता इस माह हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बनाकर केस की दोबारा समाअत जारी रखी। लतीफ खोसा की जानिब से फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हर चीज का जवाब स्टे ऑर्डर से नहीं लिया जाता। अटॉर्नी जनरल साहब, वकला को हिरासा किया जा रहा है। एक वकील को 6 दिन तक अगवा रखा गया और एक को थाने ले गए। लतीफ खोसा के घर फायरिंग तक हो चुकी। समाअत कल तक मुलतवी। लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मिलिट्री कोर्ट्स का कोई आईनी कानूनी जवाब नहीं। सीनियर वकील होते हुए भी खुद पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सका। मुल्क में खौफ की फजा है। 25 करोड़ अवाम अजियत में है। एतजाज अहसन बोले, उम्मीद है कल सुप्रीम कोर्ट से कोई अबूरी फैसला आ जाएगा। चीफ जस्टिस खुद फौजी अदालतों के हक में नहीं। वाज़े बताना चाहता हूं, कुछ लोगों का मिलिट्री ट्रायल जरूर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। लतीफ खोसा और एतजाज अहसन को सियासी मुसाफिर कह दिया। कहा, अदालत जाने वालों से कहता हूं कुछ तो लिहाज करें। ये दोनों सियासी मुसाफिर हैं। एक की पैदाइश तो जुल्फिकार भुट्टो शहीद की पार्टी में हुई। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार को चैलेंज न करें। हुकूमत IMF से किए वादे पूरे करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MD IMF को यकीन दहानी करा दी। पेरिस में मुलाकात के दौरान कहा, उम्मीद है जल्द पाकिस्तान को मुख्तस फंड्स जारी होंगे। फंड्स के इजरा से मौशी इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ में मदद मिलेगी। नए जायजे के लिए जरूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। मुलाकात में पाकिस्तान IMF के दरमियान प्रोग्राम से मुताल्लिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने MD IMF को मौशी इक़दामात से आगाह किया। सर, ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? तो तुम जैसे लोग हैं ना, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ कर रहे हैं। जाने लगे, मैं वीडियो बना रहा था तो उन्होंने सिक्योरिटी अधिकारियों को कहा कि इसका पीछा करो और इसको सबक सिखाओ। इसहाक डार ने IMF से मुज़ाकरात में नाकामी का गुस्सा सहाफी पर निकाल दिया। IMF से मुज़ाकरात का सवाल, इसहाक डार आग भगोला। सहाफी ने पूछा, मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो रहे? इसहाक डार ने पलटकर गुस्से में सिक्योरिटी को हिदायत की कि इसका मोबाइल लेकर फेंक दो। सिक्योरिटी एहलकारों की सहाफी से मोबाइल छीनने की कोशिश। सहाफी शाहिद कुरैशी ने बताया, सवाल करने पर इसहाक डार ने थप्पड़ भी मारा। सिक्योरिटी एहलकार दूसरी मंजिल तक मेरा पीछा करते रहे। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का दरवाजा खुल गया। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी आ गई। KPT और अबूधाबी पोर्ट्स के दरमियान पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल चलाने का मुआहिदा। अबूधाबी पोर्ट्स मुख्तलिफ बंदरगाहों में सरमायाकारी करेगा। अबूधाबी पोर्ट्स PICT का इंतजामी कंट्रोल हासिल करेगा, जिसमें मुख्तलिफ बंदरगाहों के ढांचे, PICT और बल्क कार्गो टर्मिनल के ऑपरेशन शामिल हैं। PICT का नाम तब्दील करके कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड रखने की भी तजवीज़। अबूधाबी ग्रुप के कैप्टन मोहम्मद अल शमसी और KPT चेयरमैन सैयद जैदी की मौजूदगी में तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए। तोशा खाना केस में नैब ने चेयरमैन PTI को कल तलब कर लिया। मुताल्लिका दस्तावेजात और तहाइफ भी साथ लाने की हिदायत।
नैब नोटिस में कहा गया है चेयरमैन पीटीआई को बतौर वजीर आजम 108 तहाइफ मिले, 58 तोशाखाना में जमा नहीं कराए गए। चेयरमैन पीटीआई को गुज़िश्ता रोज भी तलब किया गया था। उन्होंने जीएसक्यू पे हमला नहीं किया, उन्होंने कोर्ट मार्डर हाउस पे हमला नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के दिल पे हमला किया, पाकिस्तानियत पर हमला किया। तो मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करता हूं। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने भी पीटीआई छोड़ दी। कहा 9 मई के हमलावर मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। शरपसंदों ने पाकिस्तान के दिल पर हमला किया। वाक़यात के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। कौमी इदारों से महाजराई की मजम्मत करता हूं। पीटीआई सिंध के बानी रुकन अशरफ जब्बार कुरैशी ने भी पार्टी को खैर बात कह दिया। पार्टी सियासत के बजाय रियासत के साथ टकराव में चली गई। हुमायूं अख्तर की पीटीआई से राहें जुटा। लापता आबदोस टाइटन में ऑक्सीजन खत्म होने का वक्त भी गुजर गया। कैनेरियन रोबोट समंदर की तह में पहुंच गया। फ्रांसीसी जहाज डाइविंग रोबोट के साथ सर्च जोन में मौजूद। 5 रोज बाद भी आबदोस का कुछ पता नहीं। सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है। बहरी माहिरीन ने टाइटन के समुद्र की तह में बैठ जाने का खदशा जाहिर किया है। आबदोस में एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 अफराद सवार हैं जो बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक की बाक़ियात देखने गए थे। हमारे साथी आंखों के सामने डूब गए। समंदर की डंकी मौत का रास्ता है। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले गुजरांवाला के नौजवान ने वीडियो पैगाम में अपील कर दी। इंजमाम ने कहा कि हमने 6 दिन और 7 रातें जान हथेली पर रखकर गुजारी। कोई गैर कानूनी तौर पर डंकी लगाने का सोचे भी नहीं। यूनान कश्ती हादसे का शिकार नौजवानों के वालिदैन की दुहाइयां। बताया एजेंट को 22 लाख रुपए देकर बेटे को भेजा। 7 माह से बेटा सफर में रहा। तशद्दुद का शिकार होता रहा। जिस दिन बेटे को कश्ती पर बिठाया गया वो 8 दिनों का भूखा था। अब उसकी कोई खबर नहीं। Last year, we had the most devastating floods. 33 million people were affected. Millions of acres of standing crop was washed away. 1,700 people died, including children. मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। 33 लाख अफराद घरों से महरूम और हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तबाही अपनी आंखों से देखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट से खिताब। कहा पाकिस्तान के अवाम ने सैलाब जैसी आफत का बहादुरी से मुकाबला किया। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को माशी मसाइल का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में मुलाकातें। फ्रांसीसी सदर से मिले। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट में मदऊ करने पर तशक्कुर का इजहार किया। कहा तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल की अदम दस्तयाबी, कर्ज की अदायगियों के बोझ और तरक्की के मसाइल दरपेश हैं। कर्ज में डूबे मुल्कों की मदद वक्त की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद से भी मिले। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। 2 तरफा ताउन के लिए इश्तराक मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आपको पाकिस्तान का मोहसिन तस्वुर करते हैं। सैलाब के मौके पर आपकी मदद भूल नहीं सकते। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया तो भारत टूट जाएगा। साबिक़ अमरीकी सदर ओबामा ने खबरदार कर दिया। वक्त आ गया है भारतीय जमहूरियत पर तशवीश का इज़हार सिफारती सतह पर होना चाहिए। तारीख गवाह है भारत जैसे दाखिली तनाज़ात के नताइज क्या निकलते हैं। मोदी के दौरा अमरीका के मौके पर साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा का CNN को इंटरव्यू। ऐसे इन्वेस्टर लाने से पहले अपने इन्वेस्टर को प्रमोट किया जाए। वक्त की अहम जरूरत थी ये जो कौंसिल बनाई गई है, और जब आर्मी उसमें बैठेगी, आर्मी चीफ बैठेगा, तो लोगों को ट्रस्ट लेवल बढ़े। हमने कशकोल बड़ा कर लिया मगर ज़रात को नहीं बढ़ाया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है।
हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। हमने आर्मी से दरख्वास्त की इस जमीन को आबाद किया जाए। उनके पास सारी मशीनरी है। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ से गुजारिश है जो काउंसिल बनाई है उसे आगे लेकर चलें। कराची के शहरी गैस के लिए रुल गए। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे सुई गैस कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाने लगे। सोराब बोर्ड अलासिफ पर गैस के बड़े जनरेटर से गैर कानूनी तौर पर बिजली फरोख्त करने का इंकशाफ। एसपी सोराब बोर्ड ने इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल मोदी के दौरा अमरीका पर अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस अरकान का शदीद रद्द अमल। रशीदा तलाब और अरहान उमर ने मोदी के कांग्रेस से खिताब के बायकॉट का ऐलान कर दिया। सदर सीपीजे के मुताबिक भारत में सहाफियों को शदीद खतरात लाहक हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया के डायरेक्टर का सदर बाइडेन से इंसानी हुकूक की पामालियों का मामला उठाने का मुतालबा। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और दीगर तंजीमों ने भी मोदी के दौरे के दौरान एहतजाज का ऐलान कर रखा है। एससीओ वर्चुअल इजलास में शिरकत के लिए नरेंद्र मोदी की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ को दामा मौसूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत का फैसला वजीर आजम की मुशावरत से किया जाएगा। तुर्क फजाइया के कमांडर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल अतीला गोलान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। सरबराह पाक फजाइया जहीर अहमद बाबर और तुर्क कमांडर की मुलाकात में दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्क कमांडर ने इस्लामाबाद में फजाइया की मुख्तलिफ तनसीबात और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का दौरा भी किया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जनरल अतीला गोलान को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। बैरून मुल्क बैठकर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। FIA ने 361 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही कर ली। शरपसंदों को गिरफ्तार करने का फैसला। इंटरपोल से भी राब्ता कर लिया। FIA ने आदिल राजा की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की दरखास्त कर दी। आदिल राजा को जल्द गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। मैं यासर नवाज का हवाले से वो 9 मई का जो वाकया था वो ना पुलिस के ऊपर पथराव किया और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा, उसके हम पुरजोर मजम्मत करते और न किसी सियासी वर्कर ने या किसी सियासी वजीर ने कि कोई हमारी पूछने वाला नहीं है, न आया न आएगा, हमको पता है। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस एक और शरपसंद गिरफ्तार। मर्दान के रहायशी यासिर नवाज के वालिद की 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की शदीद मजम्मत। कहा हमारी दादरसी के लिए कोई भी सियासी लीडर नहीं आया। नौजवानों को पैगाम है किसी के कहने पर शरंगेज सरगर्मियों का हिस्सा न बने। गाजी हवलदार अख्तर जान वतन अजीज से मोहब्बत की जिंदा मिसाल। लकी मरवत के बहादुर सिपाही 22 अक्टूबर 2022 को सर्च ऑपरेशन के दौरान सर में गोली लगने से शदीद जख्मी हुए थे। डॉक्टर्स ने सेहतयाबी को मौजज़ा करार दिया। वालदा का कहना है मेरे 4 बेटे हैं, अगर मुल्क को उनकी जरूरत पड़ी तो वो कुर्बानी से देने से दरिया नहीं करेंगे। ज़का अशरफ कुछ भी कहें, एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो चुका। एशिया कप इसी मॉडल पर होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने PCB के मुमकिन नए चेयरमैन के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। ACC के मुताबिक भारतीय बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल पर मुश्किल से राजी किया गया था। PCB के नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे दिया गया। नजम सेठी का तजवीज करदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुस्तरद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को होगा। साबिक कप्तान राशिद लतीफ कहते हैं सबको चेयरमैन PCB की कुर्सी चाहिए, उसमें पैसा चलता है। गवर्निंग बोर्ड में क्रिकेटर्स नहीं होते, निचली सतह पर भी डमी इलेक्शंस होते हैं। इंग्लिश T20 ब्लास्ट में जमान खान का एक और तबाहकुन स्पेल। नॉर्थहैम्पटनशायर की 3 विकेटें उड़ाई। 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए। जमान रवां सीजन डर्बीशायर के लिए 11 मैच खेलकर 19 विकेटें हासिल कर चुके हैं। ईद कुर्बान की आमद, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा।
कराची नॉर्दर्न बाईपास के मवेशी मंडी में 5 फीट 4 इंच के कदावर बकरे की धूम, कीमत 11 लाख रुपए। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों के सजावटी सामान की फरोख्त में इजाफा। आओ दो हाथ हो जाएं। लोकेशन भेजो, मैं तैयार हूं। टेक वर्ल्ड के 2 बड़े लड़के कैच फाइट के लिए तैयार। मार्क जकरबर्ग ने एलॉन मस्क का चैलेंज कबूल कर लिया। एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि जकरबर्ग के साथ लड़ने को तैयार हूं अगर वो चाहें तो। मेटा के मालिक जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मुझे लोकेशन भेजो। मार्क जकरबर्ग जो जेट्सू के माहिर हैं और एलॉन मस्क बातों के।